और अब खबर भोपाल से है। यहाँ पर दिव्यांगों को साइकिल वितरण का कार्यक्रम इनके लिए रखा गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद है। सामाजिक न्याय विभाग के सभागृह में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ की सीधी तस्वीरें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ पर दिव्यांगों को साइकिल बांटी जाएगी। सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय में ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। दिव्यांगों को साइकिल यहाँ पर बांटी जाएगी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सामाजिक न्याय विभाग के सभागृह में ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां दिव्यांगों को सौगात मिलेगी। साइकिल उन्हें सीएम डॉक्टर मोहन यादव के हाथों बांटी जाएगी। मंच पर वो पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और अब से थोड़ी ही देर में दिव्यांगों को यहां पर साइकिल बांटी जाएगी। अलग अलग हिस्से से यहां पर दिव्यांग पहुंचे हुए हैं। शहर के जो अलग अलग हिस्सों के जो दिव्यांग है, देखिए यहां पर पहुंच चुके हैं और दिव्यांग के हाथों ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यहां पर सम्मान किया जा रहा है। फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित यहां पर किया जा रहा है। भोपाल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सामाजिक न्याय विभाग के सभागृह में ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिव्यांगों को साइकिल बांटेंगे। गुलदस्ता और शील्ड देकर यहां उनका सम्मान किया जा रहा है। दिव्यांगों को आज सौगात मिलने वाली है सीएम डॉक्टर मोहन यादव के हाथों। तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधि इस दौरान उनके साथ मौजूद है। यहाँ पर स्वागत की श्रृंखला में आइए स्वागत करते हैं आदरणीय आयुक्त निशक्तजन मध्य प्रदेश का आज के इस कार्यक्रम में। और स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती प्रीति काम्बे जी को, साथ ही मुकेश बैरागी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। और आइए निवेदन करते हैं देवेंद्र धाकर जी से कि वो अंगवस्त्र प्रदान कर स्वागत करें हमारे अतिथि का। आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ हम कर रहे हैं अतिथि सत्कार। आदरणीय आयुक्त निशक्तजन मध्य प्रदेश का अभी हमने स्वागत किया। कार्यक्रम में पधारने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आइए हम सभी स्वागत करें श्री शर्वरी पी जी का, जिनका स्वागत करने जा रहे हैं मनोज पांडे जी गुलदस्ता भेंट करके। मनोज पांडे जी कृपया मंच पर पधारें और स्वागत करें हमारे आज के अतिथि का। श्रेष्ठा वर्मा और संतोष साहू जी से भी मैं आग्रह करना चाहूंगी कि हमारे अतिथिगण का स्वागत करें। आदरणीय श्री सिद्धार्थ दागा जी के स्वागत के लिए आइए आमंत्रित करते हैं श्री पीयूष जैन जी को, विपुल सरमंडा जी को और साथ ही साथ वीरेंद्र डांगी जी को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र प्रदान करने के लिए। जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें हमारे आज के अतिथिगणों का। आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग के स्वागत के लिए मैं आग्रह करना चाहती हूं कि रवि विभूति जी तैयार रहें हमारे आज के अतिथि का स्वागत करने के लिए। आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रवि विभूति जी को कि वे पुष्प गुच्छ के द्वारा हमारे अतिथि का स्वागत सत्कार करें।
आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और हमने अपने अतिथियों का स्वागत किया है करतल ध्वनि के साथ। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। विभूति जी हमारे बीच पधार चुके हैं। आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग का स्वागत करेंगे जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ब्रेल प्रेस में पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई है, ताकि दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त हो सके। उक्त पुस्तक का विमोचन आज इस मंच के माध्यम से होने वाला है, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और हम आग्रह करना चाहते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से, कि वे मंच पर उपस्थित अन्य अतिथि गणों के साथ इस पुस्तक का विमोचन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगणों के कर कमलों से पुस्तक विमोचन किया जा रहा है, जो विशेष तौर पर लिखी गई है दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों के लिए। क्या देख रहा है लक्ष्मण? हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हमारे आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ साथ मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगणों का। अब आज के कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया जा रहा है समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा। तो आइए स्वागत करते हैं और सक्षम के परिचय के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री KPL श्रीवास्तव जी, सचिव सक्षम मध्य प्रदेश से, कि वे मंच पर उपस्थित हो, डाइस पे आए और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को जानकारी दें। बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम। तो देखिए भोपाल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, साइकिल वितरण कार्यक्रम है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ जुड़ गई हैं। हरप्रीत, क्या जानकारी है कार्यक्रम के संबंध में? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिव्यांगों को ई साइकिल वितरित कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव आज राजधानी में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सामाजिक न्याय विभाग के सभागृह में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें खुद मुख्यमंत्री जो दिव्यांग जन है उनको निःशुल्क ई साइकिल वितरण कर रहे हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रदेश में किसी भी तरह से वो दिव्यांगों को कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। हमेशा उनकी मदद के लिए, सहयोग के लिए सरकार तत्पर है। और इसी दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि वो दिव्यांगों को ई साइकिल वितरित करेंगे। ये वो दिव्यांग हैं जो चलने फिरने में पूरी तरह असमर्थ हैं, उन्हें ये ई साइकिल वितरित की जा रही है। मुख्य कार्यक्रम जो भोपाल में सामाजिक न्याय विभाग एवं निःशक्त कल्याण विभाग आयोजित कर रहा है और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। ये ई साइकिल इन्हें निःशुल्क यहाँ पर वितरित की जा रही है। इसके साथ ही जो सरकारी योजनाएं निःशक्त जन दिव्यांग जनों के लिए चलाई जा रही है उसकी जानकारी भी उन्हें इस कार्यक्रम में दी जाएगी। पूरे प्रदेश भर से इसमें दिव्यांग जो है वो पहुंचे हैं और खुद मुख्यमंत्री इन ई साइकिल्स का जो वितरण है वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी आज दिव्यांगों के लिए सौगातों भरा दिन है, चूंकि प्रदेश भर से यहाँ पर दिव्यांग पहुंचे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिव्यांगों को साइकिल बांट रहे हैं, साथ ही उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी वो यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि दिव्यांगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और उसी अनुसरण का, उसी आश्वासन का यहां पर पालन करते हुए आज दिव्यांगों को साइकिल वितरण की जा रही है। दिव्यांग यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त कर रहे हैं। प्रदेश भर के दिव्यांग यहां पर पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में यहां पर दिव्यांग मौजूद हैं जिन्हें आज साइकिल का वितरण किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये प्रेरणा का स्रोत बनेंगे हम सबके लिए और आगे जाके ये प्रेरणा दूसरे लोगों को भी इनसे मिलने वाली है, क्योंकि हम इन्हें दे रहे हैं आत्मनिर्भरता। जी हाँ, कई बार और सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर दिव्यांगों से मिलते हुए और उनके चेहरे देख सकते हैं, खुशी से खिल उठे हैं। प्रदेश के मुखिया से वो मुलाकात कर रहे हैं और सिर्फ यही संदेश देने की कोशिश की दिव्यांग किसी से कम नहीं है, हर परिस्थितियों का सामना वो कर सकते हैं। सिर्फ एक हौसले और उम्मीद की उन्हें ज़रूरत होती है और प्रदेश के मुखिया आज उन्हें यही हौसला दिलाते हुए, यही सांत्वना देते हुए साइकिल यहां पर बांट रहे हैं और साथ ही साथ उनसे बातचीत भी यहां पर कर रहे हैं। सामाजिक न्याय विकास के सभागृह में ये कार्यक्रम रखा गया है। विभाग के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, साथ ही कई जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए कार्यक्रम के संबंध में एक तरफ जानकारी भी ली जा रही है। भोपाल से ये सीधी तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं, जहां पर दिव्यांगों को आज साइकिल बांटी जा रही है। आज दिव्यांगों के लिए खुशियों से भरा दिन है। तो एक एक करके यहां पर दिव्यांगों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुलाकात करते जा रहे हैं और साथ ही उन्हें साइकिल बांटी जा रही है। उनसे बातचीत भी इस दौरान वो कर रहे हैं। प्रदेश भर के दिव्यांग यहां पर पहुंचे हुए हैं और प्रदेश के मुखिया से मिलकर उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। सक्षम एक नई उड़ान BPCL के द्वारा ई-साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया। भोपाल के सामाजिक न्याय विभाग के सभागृह में ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है दिव्यांगों के लिए, दिव्यांगों की हौसला अफजाई के लिए। और साइकिल बांटते हुए उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि कैसे इसे चलाना है, किस तरीके से इसे ऑपरेट करना है। सामाजिक न्याय विकास विभाग के विशेष सहयोग के तहत यह कार्यक्रम रखा गया है। मंच पर विराजमान मध्य भारत प्रांत के संचालक माननीय अशोक पांडे जी, सक्षम के सचिव KBL श्रीवास्तव जी, आयुक्त संदीप रजक जी, राजेश श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष समिति प्रकोष्ठ श्री सानवारे जी, रविंद्र कोपरगांवकर जी, विश्वजीत सरमंडल जी, AP नायडू जी, भोसले जी, सच में अस्थिबाधित दिव्यांगजनों को ई-साइकिल का और ये नया तरीका भी देख के आनंद आ गया। क्या है नया प्रयोग,
अपन बाहर नहीं जाना हो तो घर में व्हील चेयर की तरह वापर लो, और बाहर निकाल के जाना तो दोनों जोड़ करके अपने आप में ये सफर पे निकल पड़ो। देखो कितना आनंद आ रहा है। ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। ये एक ऐसा अवसर है, परमात्मा ने हमारे अपने जीवन में मानव जीवन तो दिया है, लेकिन मानव जीवन के साथ हमको कुछ अलग से चुनौती भी दी, और चुनौती का सामना कौन कर सकते हैं? जो वीर होते हैं, महावीर होते हैं, और ये हमारे अपने दिव्यांग जन इसमें सक्षम है। मैं इस बात की बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं मंच पे चित्रों पे पुष्पांजलि करने गया, लुइस ब्रेल लिपि जिनने दी है, और ये ब्रेल लिपि के बारे में अभी संचालन करने वाली बहन बोल रही थी कि ये दिव्यांगजनों के लिए, आंखों के कष्ट के लिए, लेकिन वो आधी बात कर रही है। विश्व की सारी सेना रात के समय अंधेरे में पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करती, तो इसलिए ब्रेल लिपि केवल आंखों से जिनको कष्ट है उनके लिए नहीं, बाकी के लिए नहीं। और ये एक एक चीज एक तरह से हमारे लिए उस प्रकार से जिसे हमने आज उनकी जयंती भी, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मूलतः फ्रांस के रहने वाले, लेकिन वाकई अद्भुत अपनी, और उससे हमारे आज आयुक्त उनने भी एक अच्छा, राजेश जी ने क्या, राजेश जी बताएं क्या बताएं हैं? संदीप रजक जी ने, अच्छा भोसले जी ने, डॉक्टर भोसले जी ने IAS अधिकारी हैं, और आपने शानदार पुस्तक दी, और मेरे संदेश को भी लिख दिया ब्रेल लिपि में। मालूम पड़ा मैं फोटो देख रहा हूँ, बाकी अभियान मेरे लिए भी चुनौती है, सबके संदेश उसमें दिए, और ये एक मजा भी है और ये हमारे लिए चुनौती और एक भविष्य में सीखने की जैसे भी चीज भी है। आपने कहा केवल 6 पॉइंट है और पूरी ब्रेल लिपि तैयार है, और कितनी अच्छी बात है, पूरी बात समझ ले आदमी। और ये जिस प्रकार से इनका उत्साह, उन्होंने भाई बोल रहे हैं हमारे उज्जैन से आया कि मैं सुबह 4 बजे उठ करके उज्जैन से भागते आया कि मुझे आनंद आ जाएगा। ये जो अंदर का एक सुख है, ये एक बात जरूर है। जैसे हम सब अपने जीवन में, हमने कहा ये भाषण का उतना आनंद नहीं है, जैसे हम सब मिठाई की दुकान पे जाते हैं और मिठाई की दुकान पे रबड़ी खाए, कलाकंद ले, पेड़ा ले, रसमलाई ले, तमाम प्रकार की मिठाई हो सकती है, लेकिन इस मिठाई का कोई समझे कि सबका टेस्ट बताओ, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कोई टेस्ट नहीं बता सकता। अब जब टेस्ट नहीं, सब मीठी है तो फिर एक ही चीज घोल घोल कर दो, लेकिन ऐसा नहीं, सबका अपना मजा है। मजा क्या है? जो हमारे को उसका अनुभव होता है, अनुभूति होती है। ये उसी प्रकार की चीज। आज के कार्यक्रम में भाषण कम है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था भाषण मत दो। आज ये आनंद लेने की चीज है, इसमें बगैर भाषण के एहसास करने की चीज है हमारे बीच में। ये जो मन के सुख की चीज है, और ये बड़े बड़े उदाहरण हमारे बीच भरे पड़े। मैंने देखा अष्टावक्र जी का चित्र भी है। अष्टावक्र जी महाराज जनक के दरबार के अंदर 8, और इनके बारे में तो कहा जाता है कि इतने विद्वान, इनके पिता भी बहुत विद्वान थे, लेकिन पिता से शास्त्रार्थ कहाँ कर लिया? माँ के गर्भ के अंदर। ये कितनी बड़ी बात है। और गर्भ में पिताजी सबको शास्त्रार्थ में हराते थे, लेकिन अपने बेटे से शास्त्रार्थ करने में वो जो बच्चा अभी गर्भ से बाहर भी नहीं आया, उनने उनको परास्त कर दिया। एक बार हो, 2 बार हो तो जो ऐसा अजय योद्धा रहता उसको बड़ा खराब लगता। उनको उनका सिद्धि भी थी, गुस्से के मारे उन्होंने अपने बेटे को ही श्राप दे दिया कि मेरी बात काटता है या मेरे को तो चुनौती देता है। तो 8 जगह से अष्टावक्र अलग अलग प्रकार के, लेकिन परमात्मा की दया है, अष्टावक्र में जन्म के बाद भी ऐसे सभी प्रकार के विषयों में निष्णात होकर के जो उनने अपनी पहचान बनाई। राजा जनक के दरबार में दुनिया भर के लोग आए, अपनी अपनी विद्वत्ता की बात कर रहे हैं। इसमें अष्टावक्र अपने हाथ पांव से चलते रहा है, तो लोगों ने कहा ये अपनी बात करेंगे। जैसे समाज की दृष्टि का दोष जो होता है, वो दोष वहां भी दिखाई दिया।
अष्टावक्र ने आते ही कहा कि मैं अपनी विद्वत्ता की सभा में अपने विचार व्यक्त करने आया। लोग मेरी हड्डी और चमड़ी देख के समझ रहे हैं तो ये विद्वान नहीं हो सकते, ये इनका कोई दूसरा ही काम होगा। ये जो समय के साथ हमारे बीच में ऐसे कई उदाहरण है, रविंद्र जैन का उदाहरण इनने दिया, क्या क्या गाने लिखे रविंद्र जैन ने, कैसा संगीत दिया, क्या उन्होंने कल्पना की है। और अभी राम भद्राचार्य जी की बात तो हमारे बीच में है ही चित्रकूट में, राम मंदिर के मामले में जो उन्होंने तर्क भी दिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी, अपने आंख वालों को याद नहीं रहती पुस्तक और पुस्तक का पेज नंबर में ये पैराग्राफ और ये तीसरी चौथी लाइन, क्या कमाल की उनकी याददाश्त। मैं आज के इस अवसर पर सच में अत्यंत मन में ये बात सही कि कष्ट का इसका हमारे पास परमात्मा के पास ही निदान है, लेकिन जन्म तो एक बार मिलता है। जन्म को मिलने बनाने में ये परमात्मा ने जन्म मृत्यु के अपना बस रखा है, लेकिन जन्म के बाद आने वाली चुनौतियों से हम अपना मार्ग बनाएं और मार्ग बना करके विजेता की मुद्रा में आए, इसलिए भगवान ने हमको ये मौका दिया है। शासन ऐसी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सदैव सद्भावना रखते हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, कितना उनका सुंदर भाव है। हमने कहा विकलांगता क्या होती है, ये जो हमारे लिए अटकता था एक शब्द में कहीं न कहीं शरीर के बीच, उसको कितना सुंदर नाम दिया उन्होंने, दिव्यांगता से जोड़ दिया। ये जो दिव्यांग शब्द दिया है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया शब्द है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई भी देता हूँ और ये कार्यक्रम जारी भी रहेगा। माननीय संचालक जी से सबसे मैं अनुमति भी ले देता हूँ, क्योंकि मुझे एक और कार्यक्रम में जाना था। मैं कुछ कारण से ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ नहीं पहुँच पाऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ नहीं पहुँचूंगा तो आनंद नहीं आएगा। सब कार्यक्रम थोड़ा आगे पीछे चलेंगे, लेकिन यहाँ जरूर आऊँगा, इसलिए आपके बीच में आकर के इस कार्यक्रम में शामिल हुआ है। मेरी अपनी ओर से पुनः इस समूचे आयोजन के लिए बधाई और CSR फंड के माध्यम से जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो हमको ये योगदान दिया है, जिनके माध्यम से ट्राइसिकल दी गई है, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा CSR के फंड से ऐसे अच्छे कामों के लिए लगातार ये सहयोग बरकरार रहे। तो आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर दिव्यांगों को संबोधित किया, उनके लिए कई सारी बातें कही, उनकी हौसला अफजाई की है और साथ ही ये भी कहा है कि उनमें किसी तरह की कमी नहीं है, बल्कि वो औरों से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, उनमें औरों से ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, पावर्स होते हैं। और हौसला अफजाई उनकी करते हुए यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना, यहाँ पर उन्होंने दिव्यांगों के बारे में कई सारी बातें कही हैं, उनका हौसला बढ़ाया है और संदेश यही कि वो किसी से भी कम नहीं है। आज प्रदेश भर के दिव्यांगों को साइकिल बांटी गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर इस कार्यक्रम में दिव्यांग पहुंचे हुए। उन्होंने प्रदेश की मुखिया से तो उन्होंने मुलाकात की ही, साथ ही उन्हें यहाँ पर बड़ी सौगात भी आज मिली है साइकिल के तौर पर। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने न सिर्फ यहाँ पर दिव्यांगों को साइकिल बांटी है, बल्कि उनसे बातचीत भी की है। साथ ही उन्हें बताया गया कि किस तरीके से ये जो साइकिल उन्हें दी गई है, इसे कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ जुड़ गई हैं। हरप्रीत, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर दिव्यांगों को साइकिल भी बांटी, साथ ही उनकी हौसला अफजाई भी की और यही संदेश कि वो किसी से कम नहीं है।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिल्कुल साफ कर दिया कि दिव्यांग जनों को दया की नहीं जरूरत है, बल्कि ये हिम्मत वाले लोग हैं, इन्हें मदद की जरूरत है। और आज देखा जा सकता है तस्वीरों में भी कि खुद मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने प्रदेश भर से आए दिव्यांग जनों को जो साइकिल है वो यहाँ पर बांटी है। ये ई साइकिल्स हैं, यहाँ पर इनकी मदद से जो दिव्यांग जन है वो इधर से उधर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक संदेश मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है आम जनता को कि आम जनता की मदद के लिए तो सरकार तत्पर है, लेकिन साथ ही जो दिव्यांग है उनकी मदद के लिए भी सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, दिव्यांगों को उन्होंने साइकिल वितरित की है और इसके साथ ही मौके पर ही जो विभाग के अधिकारी मौजूद है उन्होंने इन दिव्यांगों को इस बात की भी जानकारी दी है कि सरकार ने उनके हित के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं और किस तरह से वो इसका लाभ ले सकते हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि खुद अपने हाथों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिव्यांगों को ये साइकिल वितरित की है और ये सभी दिव्यांगों के जो मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, इनके चेहरों पर जो खुशी है, एक संतुष्टि है, वो ये साफ बता रही है कि मध्य प्रदेश सरकार से मिली ये मदद उनके लिए काफी मददगार है। उनके लिए जीवन आसान करने का जो एक जरिया है वो सरकार की तरफ से उन्हें सौंपा गया है। ये तमाम जो निशक्त लोग हैं ये पूरे प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही जिन लोगों को अभी साइकिल नहीं मिली है प्रदेश के हिस्सों में और भी ऐसे लोग हैं, उन्हें भी यहाँ पर सरकार ने आश्वासित किया है कि उन्हें भी आने वाले दिनों में जो साइकिलें हैं वो यहाँ पर वितरित की जाएंगी ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। ये वो दिव्यांग हैं जो चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ हैं, उनके लिए यहाँ पर ये साइकिलें वितरित की गई हैं। और इसके साथ ही जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि सामाजिक न्याय और इस निशक्त विभाग का ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद है और देखा जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री ने इन लोगों से बातचीत भी की, उनका हाल जाना, उनके दैनिक जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं उन्हें सरकार किस तरह दूर कर सकती है, इस पर भी मुख्यमंत्री इन दिव्यांग जनों से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर ये भी उन्हें कहा है कि जो सुझाव वो सरकार को देना चाहते हैं उनसे संबंधित परेशानियों का वो भी सरकार यहाँ पर उनके सुझाव सुनेगी, मानेगी और उसके बाद उनका जीवन किस तरह सरल हो, तकलीफें उनको रोजाना के जो कामकाज में उठल पट्टी ना उठाई जाए, उन्हें रोजगार किस तरह से मिले, इन तमाम बातों पर भी यहाँ पर मुख्यमंत्री ने उनसे चर्चा की है। फिलहाल एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर विभाग ने आयोजित किया है और इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहे। जी बिल्कुल, तस्वीरों में भी हमने देखा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी ही सरलता और सहजता से दिव्यांगों से यहां पर मुलाकात की और साथ ही उन्हें आश्वासन भी दिया है कि किसी भी प्रकार की अगर उन्हें तकलीफ होती है, कोई समस्या होती है तो वो बेहिचक होकर सरकार से इस बारे में बातचीत कर सकते हैं, साथ ही सुझाव भी दे सकते हैं कि क्या कुछ कमियां उन्हें हो रही हैं, क्या समस्या उन्हें हो रही है, इसके लिए वो खुलकर अपनी बातें रख सकते हैं, अपने विचार वो दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश भर के दिव्यांग यहां पर पहुंचे हुए थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सरकार हर वर्ग के साथ है, हर वर्ग के साथ खड़ी हुई है, दिव्यांगों के साथ भी सरकार खड़ी है। उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो उस समस्या को वो आकर बता सकते हैं और साथ ही सुझाव भी दे सकते हैं कि और उनके लिए आगे क्या किया जा सकता है। ये जो ई साइकिल उन्हें बांटी गई है इसके जरिए अब उन्हें आने जाने में परेशानी नहीं होगी। दिव्यांगों को ये भरोसा दिलाया गया है कि वो किसी से भी कम नहीं है, उनकी हौसला अफजाई यहाँ पर की गई है और ई साइकिल के जरिए अब उनका जो सफ़र है वो आसान होगा, आने जाने में उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद दिव्यांगों को संबोधित किया और कई सारी बातें उन्होंने अपने इस संबोधन में कही है कि सरकार आम जनता के साथ तो है ही, लेकिन दिव्यांगों के साथ भी तत्परता से खड़ी है। उनके लिए कई सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं और साथ ही उन्हें योजनाओं की जानकारी भी दी गई ताकि अगर वो इससे अनभिज्ञ हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी मिल सके, उन्हें उनके हक के बारे में जानकारी मिल सके कि सरकार उनके लिए क्या क्या योजनाएं यहाँ पर चला रही है। इसकी जानकारी उन्हें होना बेहद ज़रूरी है ताकि अगर उन्हें कोई समस्या होती है तो वो अपने हक के बारे में जान सके।
बड़ी ही सरलता से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इन सभी दिव्यांगों से मुलाकात की और खुश वो नजर आए और साथ ही ये भी कहा है कि कोई भी समस्या अगर उन्हें होती है तो वो बेहिचक होकर इसे बता सकते हैं। ई साइकिल इन्हें बांटी गई है और ये भी बताया गया है कि किस तरीके से इसे चलाना है, क्योंकि नॉर्मल साइकिल से ये अलग होती है ई साइकिल, जो कि विशेषकर दिव्यांगों के लिए साइकिल बनी हुई है, जो कि चलने में असमर्थ हैं। उनके लिए ये ई साइकिल की सौगात यहाँ पर दी गई है। ऐसे दिव्यांग यहाँ पर पहुंचे हुए थे जो कि चलने फिरने में असमर्थ हैं। हालांकि किसी प्रकार की कोई कमी उनमें नहीं है। ये संदेश देते हुए, उनकी हौसला अफजाई करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें यहाँ पर ई साइकिल बांटी है। सामाजिक न्याय विकास विभाग ने यहाँ पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके ही विशेष सहयोग के तहत ये विशेष कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार ने आयोजित किया। विभाग के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे हैं जिन्होंने कार्यक्रम का नेतृत्व भी किया है।